अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें सब ठीक होंगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लाई हूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलते हैं अपनी टिप की तरफ। और सबसे नंबर 1 पे है कि आपने क्या करना है। जूते आप बाज़ार से रोज़ नए ले आते हैं, लेकिन आप लोगों को उनको संभालने का तरीका नहीं आता। जैसे ही आप जूतों को ऐसे ही रख देते हैं, आपके जूते बहुत ही गंदे डस्ट से भर जाते हैं। तो कभी भी आपने डब्बे के बगैर जूता नहीं रखना, पहली बात तो ये है। तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास ओल्ड सॉक्स पड़ी होती हैं जो नकमी सी सॉक्स हो जाती हैं, उनको आपने शूज़ के ऊपर चढ़ा लेना है। तो उसके बाद आपने डिब्बे में बंद करके शूज़ को रखना है। और उसके अलावा जो इसके ऊपर शापर बीच में से आता है, छोटा सा एक पेज सा, वो भी बाज़ वक़्त जो है इसके ऊपर ही चढ़ा दें, तो आपके जूते जो हैं डस्ट से बच जाएंगे। और डिब्बे में इनको ज़रूर डाला करें, तरीके से रखा करें। आपकी ज़िंदगियों को ये चीज़ें बहुत आसान बना देंगी, क्योंकि अगर आप जूते बार बार बाज़ार से नए लेंगे तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हर रोज़ एक नया जूता लेके आएँ। तो सर्दियों की चीज़ें आप संभालने लगें तो जूतों को तरीके से आप डिब्बे में बंद करके रखें। और रोज़ भी अगर आप पहन के जाते हैं तो आपने इस तरह जूतों को संभाल के दोबारा जो है डिब्बे में बंद करके रखना है, क्योंकि आप डिब्बे फेंक देते हैं तो इसकी वजह से जूते ख़राब हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। आम तौर पर जब आप नमक से अच्छी तरह बॉटल को भर लेते हैं तो नमक में नमी सी आ जाती, गीलापन सा आ जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इस गीलेपन से बचना कैसे है। तो ये आपके पास एक टिश्यू पेपर तो घर में मौजूद होता है, चावल भी आपके घर में मौजूद होते हैं। तो चावलों को आपने टिश्यू पेपर में लपेट लेना है। तो टिश्यू पेपर में चावलों को लपेट के आपने टेप लगा लेनी है ऊपर। टिश्यू पेपर को अच्छी तरह लपेट के छोटी सी तह बना के, जिस तरह मैं कर रही हूँ, फोल्ड करके उसके बाद आपने उसके ऊपर अच्छी तरह टेप लगा देनी है। तो ये जो है नमी को जज़्ब कर लेता है। टिश्यू पेपर और चावलों का, दोनों चीज़ों का कमाल ये है कि चावलों के अंदर ऐसी चीज़ है जिससे अंदर वो नमी सी जज़्ब हो जाती है। और टिश्यू पेपर में लपेट के रखेंगे, उसके ऊपर टेप लगाएंगे, वरना ये चावल फ़ौरन खुल जाएंगे। तो इसके बाद आपने अच्छी तरह नमक को नीचे करके आपने रख देना है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें, यानी कि चावलों वाली जो थैली सी हमने बनाई है, टिश्यू पेपर में लपेटी है, ये आपने अंदर रख देनी है। और भी चीज़ों में आपके बाद उसके अलावा दाल में या किसी और चीज़ में भी नमी सी आ जाती हो, तो गीलापन सा आ जाता हो, सुर्ख मिर्चों में, उसमें भी आप ये रख सकते हैं। गरम मसाले में भी बाद वक़्त आप गीला चम्मच यूज़ करते हैं तो गीलापन सा आ जाता है। तो इस तरह आपने जुगाड़ लगाना है। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको अगर ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें। तो आपके आम तौर पर जूते जो हैं, बंद जूते होते हैं, इनमें बहुत सी स्मेल आ जाती है। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर आपकी सॉक्स में भी स्मेल आती रहती है और जूतों में भी स्मेल आ जाती है। और बाज़ वक़्त आपके जूते तंग तंग भी लगते हैं। तो आपने थोड़ा सा पाउडर इनमें छिड़क देना है। तो आपके पास कोई भी घर में मौजूद होता है तो पाउडर, वो आपने जूतों में लगा देना है। इससे आपके जूतों में, पाँव में स्मेल नहीं आएगी, सॉक्स में भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आपके जूते बाज़ वक़्त आपको लगते हैं, तो इस तरह आपके जूते लगते भी नहीं हैं। आगे से कभी आपको अंगूठे से जूता लग रहा होता है, कभी पीछे से लग रहा होता है। और कोशिश किया करें जब आप बंद शूज़ पहनने लगें, इसमें बारीक सी सॉक्स ज़रूर पहनें। और सॉक्स पहनने के बाद आपको अपने जूतों से, अपने पाँवों से स्मेल सी आने लग पड़ती है। तो इस तरह आपको पाउडर की वजह से आपके पाँव में स्मेल भी नहीं आएगी, जूतों में से भी स्मेल नहीं आएगी। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ जो हैं घर में लगाया करें, तो आपकी ज़िंदगियों को ऐसी चीज़ें आसान बना देंगी। चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब आपको मैं बताती चलूँ कि इस तरह आपने सॉक्स को तह लगानी है। तो इस तरह आपकी सॉक्स जगह भी कम घेरेगी और सॉक्स बिखरी हुई भी नज़र नहीं आएंगी। तो सॉक्स में भी आम तौर पर
बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ जाती है और इधर उधर बिखरी नज़र आती हैं सर्दियों में हमारी सॉक्स। तो आपने क्या करना है, इस तरह सोप का कोई भी रैपर ले लेना है और रैपर में इस तरह फोल्ड करके सॉक्स को इसमें डाल देना है। तो इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि ये सॉक्स उतरती जाती हैं तो अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है इसमें से। इस तरह आपकी सॉक्स में से जो बैड सी स्मेल है, गंदी सी स्मेल है, वो नहीं आएगी। तो इस तरह आपने सॉक्स को महफूज करना है। तो आपके पास जो भी रैपर हैं, आपने रैपर को फेंकना नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ओल्ड सॉक्स ले लेनी है। तो ओल्ड सॉक्स से आपने क्या करना है, ग्लव्स बनाने हैं। तो अब आपको मैं ग्लव्स बनाने का तरीका बताऊंगी। बाज़ वक़्त तो हमारे पास बाज़ार में से ग्लव्स मिल जाते हैं और घर में ग्लव्स होते भी हैं, और बाज़ वक़्त हमारे पास घर में ग्लव्स नहीं होते। आगे से सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे एक आध ग्लव्स होता है, हमारे पास 2 होते हैं, और बर्तन धोने बार बार हमें पड़ते हैं, बार बार वो ग्लव्स गीले भी हो जाते हैं। तो आपने सॉक्स को आगे से काट लेना है और अब आप देखते चलें कि मैंने क्या कर रही हूँ। आप पीछे से, अगर आपकी लंबी सॉक्स है तो पीछे से भी काट लें। अगर आपके पास लंबी सॉक्स नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ से कट लगाना है। आपने थोड़ा सा कट हमने इसलिए लगाया है कि आपने देखना है इस तरह करके, अपने हाथ में डाल के देखना है इस तरह। आगे से आपकी फिंगर निकली होंगी और आपका जो थंब है वो भी निकला होगा, और आपने कोई भी काम करना होगा आराम से आसानी से जो है काम कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाद वक़्त आपके हाथ में, बाजू में दर्द भी हो जाती है। तो इस तरह आपने सॉक्स का ग्लव्स बना लेना है। सॉक्स को यूज़ करने से पहले धो ज़रूर लेना है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। प्यारी बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।